फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 जिसमें कि डीडीए ने 1172 फ्लैट्स रखे हैं। फ्रेंड्स, इसकी बुकिंग 22 तारीख से यानी 22 सितंबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। इसका ब्रोशर भी डीडीए ने रिलीज़ कर दिया है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया इस स्कीम के बारे में, लेकिन अभी भी बुकिंग का प्रोसेस और लोगों के मन में इस स्कीम को लेके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो आज की वीडियो में हम ये सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बुकिंग के प्रोसेस को भी एक बार मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर दूंगा। फिर भी यदि किसी तरह का डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 एक तरह की फास्ट कम फास्ट सर्व स्कीम है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि सपोज डेट द्वारका में 250 के आसपास EWS फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं द्वारका सेक्टर 14 में। जो सबसे पहले फ्लैट बुक कर लेगा, बुक से मेरा मतलब है जो सबसे पहले अपने फ्लैट का बुकिंग अमाउंट पे कर देगा, पर्टिकुलर फ्लैट सेलेक्ट करके वह फ्लैट उसके नाम पे मतलब उसको अलॉट कर दिया जाएगा और उसको डिमांड लेटर भेज दिया जाएगा। डिमांड लेटर पे जो अमाउंट मेंशन होगा वो अमाउंट जो है आपको पे करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपको पोजेशन लेटर मिल जाएगा। मतलब जब जो डिमांडेड अमाउंट है उसको पे करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद डीडीए आपको आपके घर का पोजेशन लेटर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ बता रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में ओवरव्यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि 2500 रुपये आपको पेमेंट करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको यदि आप फर्स्ट टाइम डीडीए का फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड से अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यानी कि अपना पैन नंबर डीडीए के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न होती है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं डीडीए के पोर्टल पे कि भाई यूज़र आईडी कहाँ से आएगा। फ्रेंड्स, आपका पैन नंबर या आपका यूज़र आईडी बन जाता है। ठीक है, और पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं वो आपका पासवर्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना कि कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, अपना पैन नंबर हो कैसे डीडीए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो आप देख लेना। फ्रेंड्स, पैन नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है 2500 रुपये की पेमेंट। फ्रेंड्स, जब आप डीडीए पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करके जब आप अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर देंगे तो उसके बाद इंटरफेस बदल जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप पेमेंट कर देंगे। तो यदि जब आप पेमेंट जब तक नहीं करते हैं तब तक इंटरफेस कुछ और रहेगा और पेमेंट कर देने के बाद व्यू फ्लैट्स का ऑप्शन आपको नज़र आने लग जाएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है कि भाई रजिस्ट्रेशन अमाउंट कैसे पे करेंगे तो उसका रेफरेंस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने आपको प्रीवियस स्कीम में 2500 रुपये की पेमेंट करके दिखाया भी था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब अवेलेबल है कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और 2500 रुपये की पेमेंट कैसे करनी है, ये दोनों चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद बात आती है बुकिंग की, बुकिंग कैसे करनी है। बुकिंग से रिलेटेड रेफरेंस वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने आपको प्रीवियस स्कीम में बताया था कि कैसे बुक करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बुकिंग के समय लेके चलने हैं, अपने साथ रखने हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को पिछली स्कीम्स से रिलेटेड मतलब वीडियोस को एक बार वॉच कर लें, आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई स्कीम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे बुकिंग करनी है, कैसे उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि लोगों को जो डाउट्स हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को पिकअप करेंगे और साथ साथ उसको मैं इलेबोरेट करता चलूँगा। काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या दिल्ली के बाहर के लोग डीडीए की इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्लैट बुक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। दिल्ली के बाहर का कोई भी हो वह इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकता है, पैन नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, दूसरा सवाल यह है कि इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या EWS सर्टिफिकेट लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इनकम सर्टिफिकेट इशू नहीं करते, लाइक राजस्थान, तो वहाँ पे EWS सर्टिफिकेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिगार्डिंग डीडीए ने सर्कुलर भी निकाला था 2023 के आसपास, 2023 या 22 में निकाला था। यहाँ भाई राजस्थान का EWS सर्टिफिकेट चल जाएगा। यदि मेरे को सर्कुलर मिल जाता है, वैसे मेरे पास होना चाहिए लैपटॉप में, सर्च करके मैं आपको
शेयर कर दूंगा। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि राजस्थान के रहने वाले हैं और EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि 2500 रुपये जो हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर रहे हैं, जो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए पे कर रहे हैं, क्या वो यदि फ्लैट नहीं मिलता तो क्या रिफंड हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, वो नहीं मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वह कोई रिफंड नहीं आएगा उसका। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है कि EWS क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे EWS का क्राइटेरिया है फैमिली इनकम अप टू 10 लाख, ठीक है। आपकी फैमिली इनकम 10 लाख तक होनी चाहिए, आपकी और आपकी स्पाउस की मिला के 10 लाख तक होनी चाहिए। इससे एक्सेस है तो आपको मतलब आप एलिजिबल नहीं है फ्लैट बुकिंग करने के लिए, ठीक है। आपका सपोज डेट आपके भाई की इनकम 9 लाख है, आपकी इनकम 9 लाख है, तब भी आप बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फैमिली जो है अलग हो गई ना, भाई की अलग हो गई, आपकी अलग हो गई। तो उसमें ध्यान रखना कि आपकी और आपके स्पाउस की इनकम जो है 10 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि कितने फ्लैट्स बुक कर सकते हैं। मल्टीपल फ्लैट्स बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इनकम सर्टिफिकेट कब देना होगा? भाई फ्लैट की बुकिंग के समय इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा? तो आपको फ्लैट की बुकिंग के समय इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। जब फ्लैट की बुकिंग कर लेंगे, आपका डिमांड लेटर आ जाएगा, आप DDA को पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तब आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि बुकिंग अमाउंट किसके अकाउंट से पे कर सकते हैं? भाई आप अपने अकाउंट से पे करिए, अपने स्पाउस के मदर फादर के अकाउंट से पे करिए। को DDA ने बता रखा है कि हाँ भाई, जो आप बुकिंग अमाउंट या फिर DDA को पेमेंट करते हैं किसके किसके अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी फ्रेंड्स वगैरह का नाम नहीं है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्कीम्स में बताया भी था इसके रिगार्डिंग। तो आप कोशिश करना कि अपने अकाउंट से ही करें, क्योंकि यदि मान लीजिए फ्लैट की बुकिंग नहीं हुई और ट्रांजैक्शन बाउंस हो गई, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई, अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, तो हमें रिफंड भी तो चाहिए। तो कोशिश करना कि अपने अकाउंट से ही पेमेंट करें। बहुत लोग पूछते हैं कि आप फ्लैट को देखने जा सकते हैं? हाँ भाई, देखने जा सकते हैं। बुकिंग से पहले आप विजिट करके आइए, और बिना देखे तो लेना भी मत, विजिट करके ज़रूर आना, ठीक है। तो विजिट करने जा सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के बाहर से के हैं हम, क्या इनकम सर्टिफिकेट क्या दिल्ली का लगेगा? अरे भाई, नहीं लगेगा दिल्ली का। जब दिल्ली के बाहर से बिलोंग करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी पर्टिकुलर उसी स्टेट का लगेगा जहाँ का आपका आधार कार्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें रिजर्वेशन है किसी तरह का? SC ST PWD वगैरह के लिए कोई रिजर्वेशन है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए DDA यहाँ पे फैसिलिटी दे रहा है कि ठीक है, पेमेंट जो है आप 15 साल की किस्तों में कर देना, 25% अमाउंट पे कर देना, लेकिन रिजर्वेशन किसी टाइप का नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो EWS फ्लैट्स हम खरीदेंगे क्या उसका कोई लॉक इन पीरियड भी है, या कभी भी बेच सकते हैं? मान लो खरीद लिया, पेमेंट कर दी, बेच दिया। नहीं भाई, नहीं बेच सकते। 5 साल का लॉक इन पीरियड है एज़ पर DDA, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन लोग बेच देते हैं GPA पे। तो यहाँ पे एज़ पर DDA 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड है। बहुत लोग ये पूछते हैं क्या लोन मिल जाएगा? हाँ भाई, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ईजिली लोन मिलेगा। 90% तक का लोन मिल जाता है, जो कि डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे या फिर आपके प्रीवियस लोन आपने कितने ले रखे हैं, कि टाइम पे दिए हैं नहीं दिए हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, आपकी इनकम कितनी है, इन सब चीज़ों पे मैटर करता है लोन। और 90% तक का आपको लोन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि भाई 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी और फ्लैट बुक नहीं हुआ तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? फ्रेंड्स, फ्लैट बुक होगा तभी आपकी 50,000 की पेमेंट होगी। कई बार ऐसा होता है कि फ्लैट बुक नहीं हुआ और 50,000 रुपये अकाउंट से कट भी जाते हैं, ये भी होता है। प्रीवियस स्कीम्स में हमने देखने को मिला था कि हाँ भाई, लोगों के 2 तो 3 बार डेबिट हो गया था पैसा। भाई वो पैसा रिफंड आ जाएगा, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपके फ्लैट की बुकिंग हो गई, फ्लैट की बुकिंग कंफर्म हो गई, आपको मेल आ गया और उसके बाद आप चाहें कि भाई पैसा मैं अपना वापस ले लूँ 50,000 रुपये, तो वो नहीं मिलेगा आपको, वो आपका DDA फॉरफिट कर लेगा, ये ध्यान रखना। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसमें फ्लैट्स की प्रायोरिटी कौन सी है? सबसे पहले हम कौन सी प्रायोरिटी दें? भाई प्रायोरिटी तो आप अपने हिसाब से देखेंगे, जाएंगे देख के आएंगे तभी आप बता पाएंगे। नहीं तो मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी तो सबसे पहले 19B है, उसके बाद द्वारका सेक्टर 14 है, देन नरेला के फ्लैट्स हैं, सॉरी लोकनायकपुरम के हैं, देन उसके बाद नरेला के हैं, देन उसके बाद अदर फ्लैट्स जो भी DDA ने रखे हैं। बाकी आप खुद भी विजिट करके आना, देखना, सोचना, समझना, आपको आइडिया लगेगा कि कौन से फ्लैट्स जो हैं आपके लिए सूटेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, तब आप बुकिंग करना। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।